महाकुंभ में कहां से आते हैं नागा और महाकुंभ हो जाने के बाद कहां रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं नागा। दीक्षा के बाद थे और फिर संस्कार तक के पड़ाव कैसे गुजरना होता है। संस्कार यहीं हुए थे महाराज जी। छठ का संस्कार पिंडदान से पहले किया जाता है या फिर पिंडदान के बाद होता है? क्या आपने कभी कोई हठ योग किया महाराज जी? नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम आ चुके हैं महाकुंभ 2025 के बीच। ऐसे में आज हमारे साथ नागा संप्रदाय के एक संत हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे। आप देख पा रहे होंगे महाराज जी, चेहरे में आप देख पाए होंगे भभूति, पूरे बदन में भभूति, गले में रुद्राक्ष की मालाएं और सिर पर एक रुद्राक्ष का मुकुट है। और इस तरह की वेशभूषा में आपको तरह तरह के साधु संत महात्मा देखने को मिलेंगे। महाराज जी से थोड़ा सा बातचीत करेंगे, जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि महाकुंभ 2025 का इनका अनुभव कैसा है। इससे पहले ये कभी महाकुंभ में पधारे हैं या फिर पहली बार आना हुआ है। जो लोग इन्हें देख रहे हैं, जो भक्तगण इनको देख रहे हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे। आइए महाराज जी से बातचीत करते हैं। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी क्या नाम हो आपका? थोड़ा तेज। मैं दिगंबरा जयगिरी बाबा उर्फ रुद्राक्ष बाबा श्री तपोनिधि निरंजनी पंचायत अखाड़ा से हूँ। हरिओम। महाराज जी इससे पहले कभी आना हुआ प्रयागराज में आयोजित होने वाले अर्ध कुंभ या फिर महाकुंभ में, या फिर पहली बार आना हुआ? ये मेरी छठी कुंभ है यहाँ की, प्रयागराज की। अच्छा अच्छा। हाँ जी, मैं छठे कुंभ में आया हूँ। संस्कार यहीं हुए थे महाराज जी? नहीं, मेरा संस्कार उज्जैन में हुए। हरिओम। दिगंबर संस्कार हमारे उज्जैन में हुए। उज्जैन में हुए। हाँ जी। दोस्तों बता दें कि जब कुंभ का आयोजन होता है या फिर महाकुंभ का आयोजन होता है, तभी संतों के जो है संस्कार होते हैं और दीक्षा भी उसी समय दी जाती है महाराज जी। नहीं, दीक्षा कभी भी दे सकते हैं हम। जो है मंत्र दीक्षा, ब्रह्मचारी बनाने की प्रक्रिया जो होती है वो हमारे अखाड़े में होती है। अच्छा। जो हमारा मुख्य शाखा है हरिद्वार में रहते हैं। हाँ। हरिद्वार में ही जो है गुरु दीक्षा दी जाती है। हरिओम। महाराज जी संत कई तरह के होते हैं, लेकिन जहाँ पर नागा संप्रदाय की बात होती है तो सबसे कठोर तप वाले संत माने जाते हैं। सबसे कड़ी परीक्षा होती है तो आप लोगों की होती है। तो कैसे होते हैं मतलब शुरुआती दिन की, जैसे शुरुआत जब होती है दीक्षा के बाद से और फिर संस्कार तक के पड़ाव कैसे गुजरना होता है? देखो, दीक्षा के समय सबसे पहले गुरु महाराज के शरण में जाते हैं। वहाँ अगले की बायोडाटा सारी लेते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद जो है मंत्र दीक्षा सिखा, चोटी काट के जो है मंत्र दीक्षा देते हैं। हाँ। मंत्र दीक्षा देने के बाद वो ब्रह्मचारी, उसको वस्त्र दे दिया जाता है। वस्त्रधारी व ब्रह्मचारी बना दिए जाते हैं। जी महाराज। फिर वो काफ़ी समय तक वो नित्य कर्म जो है पूजा इत्यादि कर्म सिखाए जाते हैं। हाँ हाँ। और जब वो गुरु की दृष्टि में दृढ़ हो जाता है, गुरु देख लेते भी योग्य हो गया है, फिर उसको जो है किसी कुंभ मेले में नागा संस्कार करवाए जाते हैं। उसको दिगंबर न साधु बनाए जाते हैं। दिगंबर जो कि शिव जी का स्वरूप होता है। दिगंबर शिव जी के गण होते हैं जी। तो इसलिए दिगंबर संस्कार के बाद वो शिव जी के स्वरूप में आ जाते हैं। जी। उससे पहले हमारे इस शरीर के ऊपर बहुत सारे ऋण होते हैं, मातृ ऋण, प्रति ऋण। इनसे मुक्त होने के लिए हाँ। 7 माता के कुल में से, 7 पिता के कुल में से, हाँ। एक स्वयं का, एक गुरु का, ये सारे पिंड भरे जाते हैं। 17 पिंडदान होते हैं। हाँ, 16 पिंड। 16 पिंड भरने के उपरांत हाँ। उसके बाद पूर्ण संन्यास की दीक्षा दी जाती है। जी। फिर दोबारा चोटी काटी जाती है। फिर जो है उसको अलग मंत्र दिए जाते हैं, पूर्ण संन्यास के मंत्र दिए जाते हैं। हाँ। और उसके सभी संस्कार पूर्ण हो जाते हैं। फिर उसके पश्चात वो भस्म धारण करके दिगंबर स्वरूप में चाहे तो रह सकते या मठ मंदिरों में रहते तो अपने व्यवस्था के अनुसार भजन साधना इत्यादि कर्म करते हैं, जो कि परमार्थवश होते हैं, मोक्षार्थ होते हैं भजन और जगत कल्याणार्थ। अच्छा। हाँ। महाराज जी पिंडदान के बाद झटका संस्कार पिंडदान से पहले किया जाता है या फिर पिंडदान के बाद होता है? देखो, अलग अलग अखाड़े में अलग अलग परंपरा है। हमारे अखाड़े में पहले दिगंबर नागा बनाए जाते हैं। हाँ। उसके बाद विजयावन संस्कार करवाए जाते हैं। विजयावन संस्कार उसी को बोलते हैं जिसमें पिंड भरे जाते हैं। जी। 16 पीढ़ी के पिंडदान होते हैं। तो और बाकी अखाड़ों में, कई अखाड़ों में ऐसे हैं
पहले बीजावन संस्कार करवाते, उसके पश्चात जो है नागा साधु बनाते। अच्छा अच्छा। हरिओम। महाराज जी, एक नागा संप्रदाय में क्या जो झटका वाला संस्कार है वो अनिवार्य है या फिर बगैर उसके भी नागा संत जीवन अपनाया जा सकता है? नहीं, देखो, इंद्रियों की साधना के लिए हमारे जो है इंद्रियों को अपने बस में रखने के लिए। संयम में रखने के लिए, वश में रखने के लिए ऐसी प्रक्रिया से हमारी बहुत सारी क्रियाएं हैं, उनसे हाँ। जो है उनके माध्यम से कामना वासना को खत्म करके जो है वश में और दिगंबर स्वरूप प्रदान की जाती है। हरिओम। महाराज जी, थोड़ा सा आपके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि उम्र के किस पड़ाव में आपने संत जीवन अपनाया? देखो, मैं 14 वर्ष की आयु में संन्यास धारण किया था। हाँ। अभी लगभग 41 वर्ष हमारे हो रहे हैं। हरिओम। 41 वर्ष पूरे हो गए महाराज जी? हाँ जी, हाँ जी। 41 वर्ष शरीर को हुआ है और संन्यास धारण किए हुए 26 वर्ष। 26 वर्ष। 14 वर्ष की आयु में मैंने संन्यास धारण किया था जी। और अभी हमारी आयु हो रही है 41 वर्ष। अच्छा अच्छा। तो बीच का समय अवधि कितना हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। 26 वर्ष। 26 वर्ष हमें संन्यास धारण किए हुए हैं। हाँ। हरिओम। महाराज जी, कल शाही स्नान है, क्या कुछ तैयारियां हैं? नागा साधु के मुख्य 3 ही शाही स्नान होते हैं, हाँ हाँ। जो कि क्रमशः है 14 जनवरी को पहला मकर शाही संक्रांति। हाँ, पहला शाही स्नान। हाँ। दूसरा शाही स्नान है 29 जनवरी की। जी महाराज। तीसरा शाही स्नान है 3 फरवरी के। हाँ। उसके बाद हम सभी नागा दिगंबर साधु जो हैं वाराणसी काशी में जाके 1.25 महीने कल्पवास करते, कुंभ के जैसे ही काशी में हमारे भजन तपस्या इत्यादि चलते हैं। हरिओम। हर हर महादेव। महाराज जी, एक बड़ा रहस्य बना हुआ है एक बात को लेकर कि आखिरकार महाकुंभ में कहां से आते हैं नागा और महाकुंभ हो जाने के बाद कहां रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं नागा सब? जैसे कि आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने ये नागा संप्रदाय की स्थापना धर्म की रक्षा व धर्म की प्रचार प्रसार इत्यादि करने के लिए किए थे और इनका जीवन का कल्याण हो सके, ये मोक्षार्थ भजन कर सके, जन कल्याण कर सके, ऐसी भावनाओं से साधना तप आदि करते हैं। तो ये विभिन्न प्रांतों में हमारे नागा साधु कुंभ के उपरांत चले जाते हैं। कई मठों में रहते, कई मंदिरों में रहते, कई डेरे में रहते, कई जंगलों में रहते, कई कंदराओं में, कई पहाड़ों में, जो जिसकी जैसी स्वेच्छा, खुद की स्वेच्छा अनुसार, खुद की इच्छा अनुसार कहीं भी जाके अपना भजन तप जीवन यापन करते हैं। और जब भी कुंभ मेला आते तो सभी नागा साधु एकत्रित के कुंभ मेला में आपको एकत्र दिखते हैं, इसलिए आप देख पाते हो इनको। हरिओम। महाराज जी, जैसा कि आपका जो संत जीवन है नागा संप्रदाय से, बड़ा कठिन तप होता है, बड़ा कठिन योग होते हैं आपके इस संप्रदाय में। हठ योग, किसी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, तो किसी ने कई वर्षों से भोजन नहीं किया, फलाहारी हैं, किसी ने कई वर्षों से बातचीत नहीं की, मौनी है, मतलब तरह तरह की जो है हठ योग अपनाए जाते। क्या आपने कभी कोई हठ योग किया महाराज जी? बहुत प्रकार के हमने भी हठ योग किया। जैसे हमारे पंच तत्व की साधना होती, पंच तत्व से ये शरीर बना हुआ है, तो हमारे पंच तत्व की साधना होता है। उसमें मैं विशेषतः जिस तरह सर्दियों के फुल ठंड होते उस समय पे हमारे जलधारा तपस्या होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। जलधारा तपस्या किया। वैसे जो है अग्नि, वायु और आकाश की जो है अग्नि से ही तपस्या होती है। जल पावक गगन समीरा। तो पंच धूने की तपस्या करके हमने इन चीज़ों का भी, पंच तत्व की हमारी साधना होती है। साधना ही मार्ग है, हमने साधना का मार्ग अपनाया। तो साधना में तो देखो कष्ट होता ही है। शरीर की सुध नहीं लेके, शरीर तो हमने पहले जब पिंड भर दिया तो उस समय शरीर खत्म कर दिया, वहाँ से तो है ही नहीं कुछ। शून्य हो गए, शून्य में चले गए। उसके बाद गुरु महाराज ने नारायण का स्वरूप प्रदान किया। नर का स्वरूप त्याग के नारायण के स्वरूप प्रदान करते गुरु महाराज। उसके बाद परमार्थ भजन करने, जन कल्याण के लिए हमारे नागा संत साधु नाना प्रकार के जो है अपने साधन अनुसार तपस्या करते हैं। हरिओम। महाराज जी, कई बार देखा ये जाता है कि जो संत महात्मा होते हैं, मतलब कि जैसे चिलम वगैरह भगवान शिव की जड़ी बूटी बताई जाती है, तो क्या उसके बिना जो है मतलब रहा जा सकता है या फिर
देखो मैं नहीं पीता हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसके बिना नहीं रह जा सकता है। संत तो ऐसे ऐसे हैं जो बिना अन्न जल के भी जीवन यापन करते हैं। जी जी। तो वो तो एक कईयों के साथ ना की विधि है, इनकी प्रक्रिया है भी। मन को एकाग्र करने के लिए, ध्यान को स्थिर करने के लिए कई ऐसी चीज़ें ग्रहण करते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि सभी करते हैं। महाराज जी, संत जीवन में आने के बाद कभी आपका कोई ऐसा अनुभव जब आपको ये लगा हो कि मैंने गलत फैसला लिया या फिर हो सकता है मुझसे निर्वाहन ना हो पाए? देखो मैं ऐसा कोई कार्य करता हूँ नहीं जिसे जो है बाद में सोचना पड़े। और ये रही संत जीवन के लिए पछतावे की बात, ये तो हमारे कई जन्मों के संचित कर्म के फलस्वरूप हमें संन्यास को प्राप्त हुआ है। तो ये तो सौभाग्य की बात है, हर किसी को नहीं मिलता। आप कोशिश करके देख लो, आप नहीं कर सकते हो। हाँ, तो ये जीवन वैसे किसी को भी प्राप्त नहीं हो जाता है। तो ये तो कई जन्मों के हमारे तप फल है, जिसके कारण जो है, जिसके फलस्वरूप हम संन्यास को प्राप्त हो पाते हैं। हरिओम। महाराज जी, चलते चलते भक्तों को या फिर जो आपको देख रहे हैं दर्शक, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो कुंभ के मेले में सभी सनातनियों को आके कुंभ स्नान का लाभ उठाना चाहिए, पुण्य के भागी बनना चाहिए, साधु संतों के दर्शन इत्यादि करना चाहिए, आशीर्वाद प्राप्त करें। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो हमारे साथ अभी नागा संप्रदाय से ताल्लुक़ रखने वाले महाराज जी थे और उनके बारे में हमने कम समय में बहुत कुछ जानने का प्रयास किया। तो महाराज जी के द्वारा जो भी बातें बताई गई आप लोगों ने बाखूबी सुना। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है, आप लोग कैसे देखते, कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह की किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।